स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। अपना दल का वार्षिक बैठक हुआ संपन्न। अपना दल की मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के द्वारा 2025 पर एक बैठक रखी गई, जिसमें मुख्य रूप से सभी विधायक एवं पार्टी के कार्यकर्ता सभी उपस्थित रहे, जिसमें मुख्य रूप से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल के द्वारा लगाए 6 साल हो गए हैं। छोटी बहन अमन ने 420 का मुकदमा दर्ज किया और सरकार उनको बचा रही है तब से। तब आप समझ गए होंगे कि धरना मास्टर कहां से ऑपरेट हो रही है। कुछ और बताने की जरूरत है? क्यों भाई? 6 साल में एक केंद्रीय मंत्री और उनकी सगी बहन ने एक कंप्लेंट किया है, आज तक उसमें एक तो सड़ा हुआ आदमी भी पे भी उस पर जांच नहीं हुई। ये है हमारी, तो धरना नहीं देंगी। और मैं तो ये फिर पूछना चाहता हूं, एसटीएफ का वो कौन सा अधिकारी था जिसने विधानसभा परिसर में, जिसमें सिर्फ विधायक जा सकता है, रात के 2 आदमी को साथ में धरने पे बैठने के लिए भेजता है। और एक बात और कहूं, उत्तर प्रदेश के एक बड़े व्यक्ति उनको रात में इस प्रायोजित धरने को उठाने भी जाते हैं। साला माफ करिएगा, मतलब इतना महत्वपूर्ण तो मैं भी नहीं हूं कैबिनेट मंत्री होकर के। मैं भी बैठूं तो धरने पे उठाने नहीं जाएगा, कोई नहीं उठाने जाएगा। पर इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति रात में धरने पे उठाने जाएगा, तो इससे बड़ा प्रायोजन का कोई प्रूफ है? इससे बड़ा कोई प्रूफ है प्रायोजित होने का? और आप लोग उनके ड्रामे पे आप लोग परेशान होकर मुझको फोन करते हैं। अरे मैं तो 6 साल से धरना और सब जानता हूं। 2025 की इस बेला में अखंड राष्ट्र के शिल्पी भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, संविधान रचयिता बाबा साहेब अम्बेडकर एवं हम सब के प्रेरणापुंज, अपना दल के संस्थापक यशकाई बोधिसत्व डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाई राजकुमार पाल जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्माननीय राष्ट्रीय प्रदेश पदाधिकारीगण, सभी सम्माननीय विधायकगण और प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पर आए हुए मेरे सभी पार्टी के पदाधिकारी साथियों, भाइयों और बहनों और हमारे मीडिया के साथी, सभी लोगों को सबसे पहले नव वर्ष 2025 की मैं ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। हर वर्ष पार्टी की परंपरा के अनुरूप हमारा पूरा अपना दल परिवार इसी प्रकार प्रदेश कार्यालय में एकत्रित होता है और नववर्ष मिलन के इस समारोह के माध्यम से हम नए साल के लिए, पार्टी संगठन के लिए नए संकल्प भी लेते हैं। मैं सबसे पहले तो आप सभी को आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि आप इस कड़कड़ाती हुई ठंड में पार्टी की परंपरा के अनुरूप यहां पर इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और अपने इस पूरे अपना दल परिवार को एक साथ यहां देखकर आज हम सभी का मन
बहुत आनंद और हर्ष से भरा हुआ है। आप सभी के चेहरों पर नए साल की नई उमंग भी है, नई ऊर्जा भी है, नया उत्साह भी है। और इसी उत्साह, इसी उमंग, इसी ऊर्जा के साथ हमें इस पूरे एक साल में संगठन को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। और संगठन के किसी भी लक्ष्य को सामूहिक शक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। आज आप सबकी जो ऊर्जा है उसे देखकर मेरे मन में ये विश्वास और भी अधिक मजबूत हुआ है। अपना दल के खिलाफ जो भी षड्यंत्र चल रहे हैं वो किसके इशारे पर चल रहे हैं, कहां से चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, अपना दल का एक एक शुभचिंतक और समर्थक भली भांति जानता है। किसी को कोई संदेह है क्या? नहीं ना? जानते हो ना? तो जो भी षड्यंत्र करने वाली ताकतें हैं वो कान खोल के सुन ले। अगर उन्हें ये गलतफहमी है कि इन षड्यंत्रों से डरकर अपना दल सामाजिक न्याय के विषय उठाना छोड़ देगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। और कोई भी छाले कि झूठ और फरेब के माध्यम से झूठे बेबुनियाद आरोप लगाकर अपना दल के किसी भी नेता या कार्यकर्ता की छवि को धूमिल कर लेगा, तो वो गलत फहमी का शिकार है। संघर्षों से तप कर लंबा सफर तय करने वाले लोग षड्यंत्रों से नहीं डरते। लेकिन अपना दल न किसी से दबने वाला है, न किसी से डरने वाला है, और न ही अपने विचारों से समझौता करने वाला है। सामाजिक न्याय की लड़ाई को और भी मजबूती से लड़ने का काम, और भी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ लड़ने का काम अपना दल निरंतर जारी रखेगा और हर एक षड्यंत्र का जवाब दिया जाएगा। और इतना ही कहते हुए मैं सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहती हूं कि षड्यंत्रों का जवाब सिर्फ संगठन की ताकत से दिया जाता है। कोई कितना भी आपको डराने की कोशिश करे, आप अपने संगठन की ताकत को और बढ़ाते जाइए और मजबूती से और तेजी के साथ अपने मसलों को लेकर और आगे जाइए। ये सारे के सारे षड्यंत्रकारी अपने आप खामोशी से चुपचाप किसी कोने में दुबक कर बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और मैं जानती हूं आप सब में, मेरे एक एक कार्यकर्ता में वो मादा है कि हम अपने संगठन को अपनी वैचारिक प्रतिबद्धताओं के साथ और आगे लेकर जाएंगे और नए साल में और बहुत कुछ हमारी ये पार्टी प्राप्त करेगी। और इतना ही कहते हुए सभी कार्यकर्ताओं को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं और आप सभी को अब भोजन के लिए आमंत्रित भी करती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के विचारों को लेकर, उनके जाने के बाद से लेकर आज तक हम सब ने मिलकर जितना संघर्ष किया और पार्टी को जिन ऊंचाइयों पर ले जाकर उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाया, इस एक साल में अपने सामूहिक संघर्ष से हम पार्टी को और भी अधिक ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। मेरे भाइयों, आज का दिन तो खुशियां बांटने का दिन है, लेकिन अपना दल के साथ कुछ ऐसा घटनाक्रम भी हुआ कि आप लोगों को हमारे कुछ वक्ताओं के मुख से कुछ अलग बात भी सुनने को मिली। अभी माननीय मंत्री जी ने बहुत देर तक आप सभी से बात की और
उनके भी अध्यक्ष होने के नाते मेरे सभी भाइयों बहनों से, सभी समर्थकों से जो दूर दराज से चलकर आज यहाँ पर आए हैं, सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपना दल बहुत लंबे संघर्षों से जूझता हुआ यहां तक पहुंचा है। सन 1995 में यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने अपना दल की इस यात्रा को प्रारंभ किया और एक एक करके लाखों करोड़ों लोग उनके विचारों के अनुयायी बनकर अपना दल से जुड़ते चले गए। हमने बहुत लंबी तपस्या की, बहुत सारे झंझावतों को, चुनौतियों को झेला, बहुत सारी असफलताओं का लंबा दौर भी देखा, लेकिन 1995 से लेकर आज 2024 तक अगर इतने वर्षों का लंबा सफर तय किया है तो ये अपने आप में अपना दल की विचारों के प्रति निष्ठा और संकल्पबद्धता का प्रमाण है। मैंने अपनी बात बड़े स्पष्ट रूप से कह दी है। हमारी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी पदाधिकारी, किसी भी चुने हुए जनप्रतिनिधि, किसी भी नेता के प्रतिष्ठा पर बात आएगी तो अपना दल चुप नहीं बैठेगा। प्रतिष्ठा के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता मेरी पार्टी नहीं करेगी और ये बात बहुत ही स्पष्ट रूप से मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहती हूँ। पिछले दिनों जो भी बातें मीडिया के माध्यम से जनता के बीच आई हैं, उस पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, किसके इशारे पे ये सब किया जा रहा है, कहाँ से किया जा रहा है, ये अपना दल का एक एक कार्यकर्ता जानता है, अपना दल का एक एक समर्थक जानता है। और अगर किसी को भी ये गलतफहमी है कि आप अपना दल के किसी नेता, कार्यकर्ता, किसी प्रतिनिधि के खिलाफ कोई षड्यंत्र करके, कोई झूठे बेबुनियाद आरोप लगा के आप हमारी छवि को धूमिल कर सकते हैं, तो ये उनकी गलतफहमी है, ये होने वाला नहीं है। अपना दल को षड्यंत्रों का जवाब भी देना आता है और सामाजिक न्याय की बात अपना दल ने हमेशा की है और हम लगातार करेंगे। कोई भी ये सोचे कि हम सामाजिक न्याय के विषय किसी षड्यंत्र से भयभीत होकर उठाना बंद कर देंगे, तो ये नहीं होने वाला। 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर पिछड़ों, दलितों के साथ अन्याय हुआ है तो हुआ है और हम सरकार में रहकर भी ये बात निरंतर कहते आए हैं और तब तक कहते रहेंगे जब तक इसका हल नहीं हो जाता। जो लोग जिम्मेदार हैं उनको हल करना होगा और ये बात मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कह रही हूँ। कोई भी विषय जो पिछड़ों के, दलितों के हक से जुड़ा हुआ है उसको हम लगातार उठाएंगे। तो इसलिए जो भी ये सारे षड्यंत्र कर रहा है वो बड़ा साफ तौर से समझ ले, अपना दल षड्यंत्रों का जवाब भी देता है और देगा भी, दे रहा है। और किसी भी तरीके के षड्यंत्र से आप अपना दल को न डरा सकते हैं, न झुका सकते हैं। कौन कर रहा है? हमारे जो विषय हैं तो आप बहुत समझदार हैं और अपना दल के कार्यकर्ता भी बहुत समझदार हैं और सार्वजनिक जीवन में जो भी नेता, जिन पार्टियों के सक्रिय हैं, वो सब बहुत समझदार हैं। जो कर रहा है उसे भी पता है, जो देख रहा है, पढ़ रहा है, उसे भी पता है। हम सब बड़े समझदार लोग हैं। सार्वजनिक जीवन में अब तो हमें बहुत समय हो गया। आप लोग तो कब से कवर कर रहे हैं नेताओं को, पार्टियों को, सरकारों को, आप तो सब जानते हैं। वोटर जानना चाह रहा है, अगर आप नाम अरे वोटर आपसे ज्यादा समझदार है, मुझसे ज्यादा समझदार है। तो नाम लेने में दिक्कत क्या है? साजिश हो रही है तो नाम लेने में दिक्कत क्या है? दो बड़ी एजेंसियों पर आरोप भी लगाया है माननीय मंत्री जी ने। नहीं, आरोप नहीं लगाया। नहीं, एसटीएफ से बड़ा खतरा है, बता रहे हैं। अब ये माननीय मंत्री जी बताएंगे। लेकिन नाम लेने में दिक्कत क्या है मैम? अगर आप बड़ा गंभीर विषय है ये, प्रदेश सरकार के पता है मंत्री को तो अगर हाँ, एसटीएफ सही से बात खतरा है, बहुत सही गंभीर बात विषय है। इस पर। मंत्री जी के विभाग का विषय मंत्री जी से पूछिए, नहीं, मैं तो विभाग का पार्टी विषय नहीं है। अध्यक्ष के नाते जवाब दूंगी। खतरा है। ये स्पष्ट है कि देखिए लेकिन जाना जाता है ना कि साजिश रच कौन रच विपक्ष कर रहा अरे है। मेरा वोटर बहुत समझदार है, नहीं, अनुप्रिया जी, मेरे वोटर को मेरी बात समझ में आ जाती है। लेकिन मीडिया और जनता भी चाहे। आप तो और भी ज्यादा समझदार हैं। एसटीएफ और सूचना आप तो सब समझ रहे हैं। एसटीएफ और सूचना विभाग पे हाँ, बात सरकार हो के रही है, कोई मंत्री बड़ी ने जो ताकत कहा है नहीं है बिल्कुल क्या? सच कहा है। आप केंद्र में हैं, आपके पति राज्य सरकार किया में जा हैं। सकता है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। शिकायत की आपने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपना दल एनडीए का घटक है
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर काम कर रहे हैं। अपने शिकायत की है इस पूरे मामले की आपने ऊपर? मतलब आपको पता है आपने वोटर को मैसेज दिया, कार्यकर्ताओं को दिया, लेकिन जिनके साथ हैं क्या उनको भी मैसेज दिया, क्या उनसे बात की कि ये कुछ हो रहा है? सबको सब कुछ पता है, आपकी सब कुछ पता है। तो आप बता दिए, हम लोग वहाँ तक पहुँच जाएगी बात। हाँ, आप बता दिए, हम लोग बहुत। अरे जो देश चलाते हैं उनको सब पता होता है। हम बस ये जानना चाह रहे हैं कि शिकायत को, इस बात को लेकर के आप लोगों की बात हुई, पता है? ठीक है, आप चिंता मत करिए, सबको सब पता है। अच्छा, एसटीएफ के अधिकारी और सूचना विभाग के अधिकारी की बात आ रही है, क्या कोई बड़ा ताकत भी हो सकती है, कोई बड़ी ताकत भी हो सकती है कि सिर्फ अधिकारी ही ऐसा घालमेल कर रहे हैं आप लोग के खिलाफ? ये तो सोचने लायक सवाल है। तो सोच के बता दीजिए। देखिए, मंत्री जी के आरोपों पर मंत्री जी से बात करिए। मैंने बतौर अध्यक्ष मेरी पार्टी की ओर से जो कहना था आप हम बताएं। ये अलायंस केवल मोदी सरकार के साथ है या क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो जो मुखिया हैं सरकार में वो योगी आदित्यनाथ? ये अलायंस एनडीए का, सुन लें, ये अलायंस एनडीए का है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 में अलायंस हुआ था और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अलायंस है, था और रहेगा। मंत्री जी जिनका आपने नाम लिया वो सूचना विभाग के बड़े अधिकारी हैं और कहीं ना कहीं वो सूचना विभाग पूरा मुख्यमंत्री का भी पूरा विभाग देखते हैं, तो क्या लगता है कि किसकी मंशा होगी, कौन इसके पीछे होगा? मैंने तो नाम ले लिया है, मैं तो अभी सिर्फ कहूंगा कि वो सुधर जाएं। सिर्फ अधिकारी सुधर जाए या विभाग के मंत्री? सरकार में भी कोई है? मुझे तो जानकारी नहीं, आपको कोई जानकारी हो तो आप बता दें। आप बता। नहीं, मुझे जानकारी नहीं, मैं तो सिर्फ कहूंगा कि जो मेरे पास सूचना आती, आप में से ही कोई भाई बताता है कि इसका फोन आया था कि आशीष जी के खिलाफ ये खबर चलाइए, तो जिसका नाम लेगा तो मैं तो उसी का नाम लूंगा ना। पत्रकारों का नाम ले रहे हैं आपको लगता है मैंने आपका नाम लिया? हाँ, मंत्री जी, आप जिन दो विभागों पर सवाल उठाए हैं और वो दोनों विभाग मुख्यमंत्री के विभाग हैं जी, तो देखिए बड़ा स्पष्ट मत है। आपके ऊपर अगर सवाल उठेगा या आपके विभाग के किसी प्रमुख अधिकारी पे सवाल उठेगा तो वो सवाल आप पे भी उठेगा, तो क्या मैं इसका जवाब आपको दे रहा हूं। मेरे विभाग में डीपीसी हुई, एम देवराज जी जैसे, जिन्हें उत्तर प्रदेश का आप लोग भी जानते हैं सबसे ईमानदार अधिकारी कहा जाता, उन्होंने डीपीसी की। मंत्री की कोई भूमिका नहीं होती है। वो डीपीसी की फाइल आई, मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा, मुख्यमंत्री कार्यालय से मुझे कुछ निर्देश प्राप्त हुआ, उसके आधार पर हमने सारे विभागों से कंसेंट लेकर के, अभिमत लेकर के हमने उसको डीपीसी कर दिया। तो अब ये तो सूचना विभाग का दायित्व है कि ये गलत हुई है डीपीसी या सही, इसका स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए। दो ही चीज हो सकती है, या तो डीपीसी सही हुई है और या तो डीपीसी गलत हुई है। अगर डीपीसी सही हुई है तो उसका भी सूचना विभाग को स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए। क्यों नहीं जारी कर रहा है सूचना विभाग स्पष्टीकरण? और गलत हुई है तो उसका भी स्पष्टीकरण जारी करे सूचना विभाग। मैं जवाब दे दूं, हम लोग एनडीए के घटक दल हैं, हमें जहां जो विषय रखना होता रख दिए हैं, पर इतना जरूर कहूंगा कि एसटीएफ के किसी अधिकारी ने, मैं तो कह रहा हूं ना, जिस दिन मिस्टर धरना मास्टर धरने पे बैठी थी, उस दिन उनके टेलीफोन पर लगातार कौन सा पुलिस का अधिकारी बात कर रहा था, एसटीएफ का कौन अधिकारी बात कर रहा था, और उसने दो ऐसे कौन व्यक्तियों को भेजा था जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां पर रात में दो लोग धरने पे बैठे थे। तो मेरा स्वाभाविक तौर पे एसटीएफ पे सवाल तो है ही है, और अगर एसटीएफ मेरे खिलाफ कुछ षड्यंत्र करेगी तो मैं तो जवाब दूंगा ही। खतरा भी है आपको एसटीएफ से? अरे खतरा, जो षड्यंत्र के आगे तो खतरे होता है, खतरा है उसके आगे, अब आप अपने शब्दों में, षड्यंत्र के आगे होता क्या है? खतरा। मेरी सुरक्षा के लिए मुझे ZY और XXX श्रेणी नहीं चाहिए। मुझे तो मेरी सुरक्षा के लिए मेरे कार्यकर्ता पर्याप्त हैं। लेकिन मैं इतना बता दूं कि खतरा तो मुझे है ही है। जब षड्यंत्र है तो षड्यंत्र के आगे खतरा होना स्वाभाविक है। खतरा है, मैंने तो आपको प्रूफ के साथ बता दिया कि 2 आदमी भेजे गए थे। उस दिन का मिस्टर एंड मिसेस धरना मास्टर का मोबाइल, उस दिन का रिकॉर्ड चेक करा लीजिए, कौन सा पुलिस का एसटीएफ का अधिकारी लगातार बात कर रहा था। आप इतना काम तो आप करेंगे नहीं कि उनका मोबाइल रिकॉर्ड मंगवा लें। मंत्री जी, कौन है धरना मास्टर?
अब आपको भी जो 2 अक्टूबर को वो 2 जुलाई को धरना करे, 17 अक्टूबर को धरना करे, अब उसके बाद भी बताने की जरूरत है। और सुनिए, वो तो आप लोगों की बड़े प्रिय है धरना मास्टर ना, क्योंकि आपको एक इवेंट चाहिए। हाँ, ये बात, इससे मैं सहमत हूँ, मैं इससे सहमत हूँ। अरे आप बड़े भाई हैं, मैं कहाँ से कहूँगा। मंत्री जी, क्या मुख्यमंत्री शिकायत की इस विषय में आपने जो आप मैंने मुझे जहाँ कहना था कह दिया। मुख्यमंत्री से नहीं करेंगे शिकायत? मैंने फिर आपसे एक चीज कहा, मेरी भी कुछ पीड़ा है। मेरी पीड़ा सिर्फ, मेरा निवेदन सुन लें, नाराज ना हो, सुन लें। अगर किसी विभाग, किसी सरकार में कोई मंत्री गलत काम नहीं किए हैं, या तो गलत किया है या गलत नहीं किया है, तो स्पष्टीकरण देने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य के सूचना विभाग की। सूचना विभाग स्पष्टीकरण क्यों नहीं जारी कर रहा है? क्योंकि मिस्टर शिशिर सिंह चाहते हैं कि वो और मंत्रियों का मान मर्दन करके उन्हें आनंद आता है, पर मैं मान मर्दन से दबने वाला नहीं। कितने मंत्री रो रहे हैं, कभी उनके जाइए, सबके घर पे बैठिए, चाय पीजिए, अपना दर्द उड़ेल के रख देंगे, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां होंगी, बेचारे कुछ बोल नहीं रहे हैं। पर मेरी कौन सी मजबूरी है? मैं तो ठन गोपाल हूं, लेके चल दूंगा। और भी मंत्री पीड़ित है क्या इसमें? आप कह रहे हैं और भी लोग? ये तो आप पता कर लो, आप तो बैठते भी हो सबके साथ, आपको तो पता है कौन कौन पीड़ित है। खाली अधिकारी तो ये सब कुछ नहीं कर सकते, ऊपर तो कोई हो। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चला ये राम कौन है? जय श्री राम। मंत्री बने रहेंगे? हाँ? मंत्री बने रहेंगे? बर्खास्त करिए। आपने पूछा, मैंने नहीं कहा, मैंने अपने से नहीं कहा। इस्तीफा डरपोक देते हैं, जो गलत किए होते हैं वो देते हैं। लेकिन आपने सीबीआई जांच तक की बात कह दी। सीबीआई जांच इसलिए जिसने कुछ किया नहीं उसको डर क्यों? तो जांच ना प्रभावित हो इसलिए मंत्रिमंडल भी छोड़ने की बात हो सकती है। मेरे नेता प्रधानमंत्री जी कह देंगे छोड़ दूंगा। सरकार से या विपक्ष से? हाँ? अब ये आप अंदाजा लगाइए। सब हम ही लोग अंदाजा लगा। सोमवार को मुख्यमंत्री के साथ आपकी बैठक हुई थी प्रावधानिक शिक्षा को लेकर, तो उस दिन उस पर चर्चा नहीं हुई, क्या मामला चल रहा है? मैं अपने विभागीय कार्यों को ईमानदारी से करता हूँ। मैं इस मेडिकल कंडीशन में भी मैं त्रिपुरा गया था, मुझे निर्देश मिला था। मेरी मेडिकल कंडीशन अच्छी नहीं, आप सब जानते हैं। मंत्री जी, आपने भी कहा है कि जो आपको निर्देश मिले थे डीपीसी से पहले पंचम तल से, मुख्यमंत्री कार्यालय से, ये मैंने नहीं कहा। अभी आपने कहा कि आपने डीपीसी के लिए बना, आप जो फिर मैं आपको क्लियर कर दूं, डीपीसी की है यम देवराज साहब ने। सुझाव मिले थे आपको? यम देवराज साहब ने पत्रावली मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी है डीपीसी होने के बाद, और विभागों से हमने अभिमत लिया। जब सबसे ओके होके आया तो हमने डीपीसी किया है। अच्छा, आप ही क्यों? और डीपीसी की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, क्योंकि मैं भागने वालों में से नहीं हूं। अगर डीपीसी मेरे विभाग में हुई है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन अगर गलत हुई है तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर सही है तो किसी की प्रतिष्ठा के साथ मान मर्दन नहीं होना चाहिए। आप ही पे निशाना, आप ही पे क्यों जा रहा है? अब इसको भी आपको बताने की जरूरत है। बता दीजिए। जब तक हम 69,000 का विषय उठाएंगे, आउटसोर्सिंग में भर्ती का विषय उठाएंगे, तो निश्चित तौर पे कुछ लोगों के पेट में दर्द होगा, तो दर्द की दवा तो मेरे पास है नहीं। मतलब ये विषय तो राजभर भी उठाते हैं, प्रकाश राजभर वो भी साथ में हैं, उन्होंने इस तरह का कभी दर्द? किसी के बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। सबकी अपनी अपनी गाड़ी है, कौन कितनी स्पीड से दौड़ रहा है आपको बताने की जरूरत नहीं। इस मामले में आप राष्ट्रीय स्तर पर बात उठाएंगी कि नहीं? गृह मंत्री से मिलेंगी या फिर प्रधानमंत्री से मिलने की कोई आपकी योजना है या मिल चुकी है? मैंने पहले ही कह दिया कि सबको सब कुछ जानकारी है। आपके जरिए तो नहीं होता है, फिर आगे की रणनीति क्या रहेगी? ज़रूरी ये नहीं है ना जानना कैसे है, किस माध्यम से, सबको सब जानकारी है, ये महत्वपूर्ण बात है। लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगा आगे आपका? जंग में
ये नहीं बताया जाता है कि आप कौन सा हथियार इस्तेमाल करेंगे। जंग चलने दीजिए। किसके खिलाफ? हैं? ये भी आपको बताने की जरूरत है। 20 साल बाद अच्छे से हो रही इसीलिए। की तकरार के बीच क्या किसी तरह का समझौता अनुप्रिया जी कराएंगी? नो कमेंट्स। आधा पल सर ने बोल नो दिया था। कमेंट्स। वो जवाब देना नहीं, वो घरेलू लड़ाई लड़ रही हैं या राजनीतिक लड़ाई लड़ रही, पहले ये तय कर लीजिए। अभी तो राजनीतिक की है जो जिस दिन वो चाबी और खिलौना बनने से बंद हो जाएंगी, उस दिन समझौता हो जाएगा। मतलब उम्मीद है भविष्य। उम्मीद के आगे दुनिया है।